सुप्रभात छात्रों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वचन। आज की क्लास में आप वचन की परिभाषा, भेद तथा उसके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होने के नियमों के विषय में पढ़ेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ एक होने का बोध हो रहा है। लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। वचन वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी है उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, रस्सी, केला, मूर्ति, लड़की आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, रस्सियाँ, केले, मूर्तियाँ, लड़कियाँ आदि। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा सर्वनाम द्वारा तथा क्रिया द्वारा। संज्ञा सर्वनाम द्वारा मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर एक होने का बोध करा रहा है। अध्यापिकाएं बच्चों को नृत्य सिखा रही हैं। अध्यापिकाएं संज्ञा शब्द है जो एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, यानी बहुवचन होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया द्वारा कभी कभी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द ऐसे आ जाते हैं कि उनमें वचन को पहचानना कठिन हो जाता है। ऐसे स्थान पर क्रिया द्वारा वचन को पहचाना जाता है। जैसे मजदूर काम कर रहा है से एक वचन होने का बोध हो रहा है, जबकि मजदूर काम कर रहे हैं से बहुत यानी एक से अधिक होने का बोध करा रहा है, बहुवचन होने का बोध करा रहा है। जबकि यहाँ पर मजदूर यानी संज्ञा शब्द एक जैसा है, इससे वचन का नहीं बोध हो पा रहा, यानी वचन का निर्धारण हम संज्ञा शब्द से नहीं कर सकते। तब यहाँ पर क्रिया से वचन का निर्धारण किया जाता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थान पर जहाँ पर एक वचन का प्रयोग होना चाहिए लेकिन वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जैसे आदर या सम्मान दर्शाने के लिए, अगर हम किसी को आदर देने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम अयोध्या में रहते थे। अगर यहाँ पर एक वचन में इसे बोला जाए श्री राम अयोध्या में रहता था, तो यह वचन अच्छा नहीं लगता, यानी ये वाक्य अच्छा नहीं लगता, इससे सम्मान प्रकट नहीं होता है। तो सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़प्पन, अधिकार तथा अभिमान जताने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। मालिक ने नौकर से कहा, हम घूमने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर वो शब्द बोलता कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अहंकार दर्शाता। इसलिए यहाँ पर बड़प्पन और अधिकार या अभिमान जताने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। शिष्टाचार या लोकाचार दर्शाने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू कब आया, इसके स्थान पर ये एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि तुम या आप कब आए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे माल, आकाश, पानी, वर्षा, जनता,
बालू, सामान, सहायता आदि। ये शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आकाश से पानी बरस रहा है, आकाश से पानी बरस रहा है, तो आकाश यहाँ पर एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, बाल, प्राण, लोग, हस्ताक्षर आदि शब्द। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने उनके दर्शन किए, यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अब एक वचन से बहुवचन बताने के लिए कुछ नियम हैं जिनके विषय में पढ़ेंगे। जैसे एक वचन में आ के स्थान पर ए लिखकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे बहन, बहनें, रात, रातें। आ के स्थान पर ए लिखकर भी बहुवचन शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े। आ के स्थान पर ए लगाकर भी बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे माला, मालाएं, सभा, सभाएं। ह्रस्व उ, दीर्घ उ या औ के स्थान पर ए जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बहू, यहाँ पर उ है, दीर्घ उ, इसके स्थान पर इसके साथ ए जोड़ करके बहुवचन शब्द बनाया गया है। बहू, बहुएं, गौ, गौवें, वस्तु, वस्तुएं आदि। बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के और भी नियम हैं जिन्हें आप क्लास में पढ़ेंगे। कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता बहुवचन में। जैसे वो एक वचन में रहते हैं वैसे ही वो बहुवचन में भी रहते हैं। जैसे कलम, कलम दोनों में एक वचन में और बहुवचन में एक समान हुए। नाना, नाना, गुरु, गुरु, चाचा, चाचा, दादा, दादा, कवि, कवि। ये सारे शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही होते हैं।